ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, आपसे केवल यह विनती करने के लिए आया हूँ कि 22 तारीख को बहुत ऐतिहासिक कन्वेंशन हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है। 22 तारीख को रविवार का दिन है। 22 तारीख को जो कन्वेंशन हो रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम है आशियाना में, लोहिया लॉ इंस्टीट्यूट के बगल में। उसकी कैपेसिटी है 4000 की, फुल्ली एयर कंडीशन है, फुल्ली एयर कंडीशन है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। लंच करके आइए वहाँ पर, बाकी चाय पानी की व्यवस्था वहाँ पर ही लोग करेंगे, जो होता है होगा ही वहाँ पर। जो संयुक्त किसान मोर्चे के पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी तक डॉक्टर दर्शन पाल, वह हमारे सम्मेलन में आएंगे। उन्होंने मुझको उसकी अपनी सहमति दे दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं इस निजीकरण के पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसके जो भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रमानाथ झा, वो भी इस सम्मेलन में आएंगे। बार एसोसिएशन के लोग भी आएंगे, कंज्यूमर फोरम्स के भी लोग आएंगे, किसान भी आएंगे, कम से कम 1000 किसान आएंगे। तो इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ये सब लोग आएंगे, किसके लिए आएंगे? हमारे लिए आएंगे ना। तो यह तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि वो सब आएंगे। देश के कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा प्रांतों के अभियंता संघ के अध्यक्ष या महामंत्री यहाँ आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? हमारे लिए आ रहे हैं। और हम घर ही में बैठे रहें तो ये बात बड़ी अच्छी नहीं लगी। इसलिए मेरा आपसे कहना, और परिवार प्रभावित होने जा रहे हैं, बुरी तरह प्रभावित होने जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की जो वर्किंग है, निजी क्षेत्र में सीटीसी होता है। सीटीसी का मतलब जानते हैं? कास्ट टू कंपनी। वहाँ सब काम उसी हिसाब से होता है। मतलब आप वहाँ से गाड़ी में बैठ के घर तक आ रहे हैं तो कंपनी को क्या कास्ट कर रही है, उस गाड़ी को भी उसमें जोड़ लेंगे। कास्ट टू कंपनी, एवरीथिंग। प्राइवेट कंपनी में लोग कहते हैं वहाँ कोका कोला मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो सब कास्ट टू कंपनी में है, फ्री कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो प्राइवेटाइजेशन होते ही कास्ट टू कंपनी में आ जाएगा। जो भी हमारे यह फ्रिंज बेनिफिट्स हैं या जो सुविधाएं हैं, मैं उसको इलाबोरेट नहीं करूँगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। प्राइवेट कंपनी में ये सब खत्म होने जा रही है, सब समाप्त होने जा रही है प्राइवेट कंपनी। सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारा स्टेटस है एज एन इंजीनियर पावर सेक्टर में, वही समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि प्राइवेट लोग आ जाएंगे, ऊपर बैठेंगे, अथॉरिटी तो उनके हाथ में होगी, अथॉरिटी उनके हाथ में होगी। और कुछ दिन के बाद हमारे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। 25 करोड़ स्मार्ट मीटर जिस दिन लग जाएंगे, उस दिन क्या खत्म हो जाएगा? टेस्टिंग खत्म हो जाएगी, मीटरिंग खत्म हो जाएगी, बिलिंग खत्म हो जाएगी, रेवेन्यू रियलाइजेशन खत्म हो जाएगा। ये सब बातें समझ रहे हैं ना आप लोग? तो वहाँ तो वैसे ही सब सरप्लस होने जा रहा है। और कौन लगा रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबको दे रही है। तो एक बार प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बड़ी तीव्र गति से जब प्रीपेड मीटर लग जाएंगे तो आपके काम की ज़रूरत वैसे ही वहाँ नहीं बचेगी। उनको टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी, इंजीनियर्स का कोई काम ही नहीं बचेगा वहाँ पर खास। इसलिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। आपसे केवल यही अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि पर्चे होने चाहिए थे, पर्चे बनने चाहिए। इसके जो है अभी टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, मैं पर्चे भी बनवाता हूँ। एक एक घर में पर्चे डलवाए। सब लोग 22 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर प्रेक्षागृह में आशियाना पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ से जो मैसेज मिलेगा, एक जन आंदोलन खड़ा करने की हमारी कोशिश है। जन आंदोलन, क्योंकि आखिरी बात कह रहा हूँ, बिजली का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? हम नहीं हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो कंज्यूमर है, लेकिन हम भी कंज्यूमर हैं। हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम कंज्यूमर भी हैं। तो कंज्यूमर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है बिजली का, वह सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाला है। और नंबर 2 पर अगर कोई स्टेक होल्डर है तो एम्प्लॉई है, हम वो भी। हमने कहा हम कंज्यूमर भी हैं, हम एम्प्लॉई भी हैं। सबसे ज़्यादा असर हमारे ऊपर पड़ने जा रहा, विपरीत असर पड़ने जा रहा है। इसलिए आइए, और मैं खास करके इस बात की प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग आइए, बच्चों को भी लेके आइए वहाँ पर। एंड hundreds of ladies will be there to take care of, nothing to worry।
कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मैसेज सरकार को जाना चाहिए कि लोग उठ खड़े हुए हैं। चंडीगढ़ बड़ी छोटी सी जगह थी, चंडीगढ़ के लोग भी बहादुरी से लड़े, लेकिन वहाँ 500 कर्मचारी थे केवल, ओनली 500। छोटी सी जगह थी चंडीगढ़। यह उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है, और एक साथ लोग उठ खड़े होंगे तो मैं 100% आपको ये भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि निजीकरण रुकेगा, और हर हाल में निजीकरण रुकेगा। तो एक ही काल है, 22 जून अम्बेडकर प्रेक्षागृह चल। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।